गांव का नाम था रामपुर। छोटा सा गांव, कच्ची सड़कें, चारों तरफ खेत और लोगों के दिल बहुत बड़े। उसी गांव में रहती थी राधा, एक साधारण लड़की, पर उसके सपने बिल्कुल असाधारण थे। राधा के पिता किसान थे, दिन रात मेहनत करते, लेकिन घर की हालत फिर भी कमजोर ही रहती। एक दिन राधा अपने पिता के साथ खेत में गई। बाबा, मैं भी आपकी तरह मेहनत करूंगी, लेकिन कुछ बड़ा भी बनना है। बेटा, हमारे जैसे लोगों के सपने छोटे ही अच्छे लगते हैं। राधा चुप हो गई, लेकिन उसके अंदर एक आग जल चुकी थी। गांव में स्कूल तो था, पर 10वीं के बाद पढ़ाई के लिए शहर जाना पड़ता था। घर की हालत ऐसी नहीं थी कि राधा को शहर भेज सके। एक रात राधा अपनी माँ के पास बैठी थी। माँ, मुझे पढ़ना है, मैं कुछ बनना चाहती हूँ। बेटी, दिल तो मेरा भी चाहता है, लेकिन हालात। राधा ने माँ का हाथ पकड़ा। माँ, मैं खुद रास्ता ढूंढ लूंगी, बस आप मेरा साथ देना। अगले दिन से राधा ने फैसला किया कि वो रोज 5 किलोमीटर दूर वाले स्कूल जाएगी। सुबह 5 बजे उठना, खेत में काम करना और फिर पैदल स्कूल जाना। गांव वाले हंसते थे। लड़कियों को इतना पढ़ने की क्या जरूरत, कल को शादी ही तो करनी है। लेकिन राधा ने किसी की नहीं सुनी। एक दिन तेज बारिश हो रही थी। रास्ता पूरा कीचड़ से भरा हुआ था। राधा गिर गई। उसकी किताबें गीली हो गई। वो कुछ पल के लिए रुकी। आंखों में आंसू थे। क्या मैं सच में ये सब कर पाऊंगी? तभी उसे अपने पिता का चेहरा याद आया। उनकी मेहनत, उनके सपने। राधा उठी, किताबें साफ की और फिर चल पड़ी। कुछ महीनों बाद स्कूल में एक प्रतियोगिता हुई। गांव की समस्याओं पर भाषण। राधा ने हिस्सा लिया। उसने कहा, हमारा गांव गरीब नहीं है, हमारे पास मेहनत है, हिम्मत है, बस हमें मौका चाहिए। पूरा स्कूल तालियों से गूंज उठा। एक शिक्षक उसके पास आए। राधा, तुम में बहुत क्षमता है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। उस शिक्षक ने राधा की फीस भरवाई, उसे किताबें दिलवाई और शहर में पढ़ाई का रास्ता भी दिखाया। राधा ने और मेहनत शुरू कर दी। रात रात भर पढ़ना, दिन में घर के काम, लेकिन अब उसे रास्ता दिख चुका था। कुछ साल बाद राधा ने सरकारी परीक्षा पास कर ली और वो बन गई एक अधिकारी। पूरा गांव हैरान था। जो लोग पहले हंसते थे, आज वही लोग तालियां बजा रहे थे। राधा वापस अपने गांव आई, लेकिन इस बार वो सिर्फ बेटी नहीं, उम्मीद बनकर लौटी थी। उसने गांव में लड़कियों के लिए स्कूल खुलवाया, गरीब बच्चों के लिए मुफ्त पढ़ाई शुरू की और किसानों के लिए नई योजनाएं लाई। उसके पिता की आंखों में आंसू थे। बेटा, तुमने साबित कर दिया, सपने छोटे नहीं होते, हिम्मत छोटी हो जाती है। बाबा, ये सब आपकी मेहनत की वजह से है।
कभी भी अपने हालात को अपनी पहचान मत बनने दो, क्योंकि असली ताकत आपके अंदर होती है, बस उसे पहचानने की जरूरत होती है।